शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 8 में पाठ 2 वर्ण विचार का अब हम पुस्तक अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास आपको भी अपनी पुस्तक में पेंसिल द्वारा पाठ को पढ़कर और समझकर करना है। पहला प्रश्न मौखिक है। इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर केवल मौखिक ही देने हैं, लिखित में नहीं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजन, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अंग और अह ऐसी ध्वनियाँ हैं, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, प फ ब भ म का उच्चारण करके बताइए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। लिखित अभ्यास में सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। क, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, सही। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, सही। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, गलत। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है, सही। वर्ण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। यह प्रश्न गलत है, उसे महाप्राण कहते हैं। च में आएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों यह भी गलत है, इसमें क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। तो शुद्ध शब्द है यहाँ पर दंड, कृष्ण, सन्यासी, स्पर्श, रणभूमि और सामाजिक। अब प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत हमें अल्प प्राण वर्णों पर गोला लगाना है। तो अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसके अलावा य, र, ल, व ये वर्ण होते हैं अल्प प्राण वर्ण। तो अल्प प्राण पर हमें गोला लगाना है। ट, क, ग, ड, ण, त, च, द, ज, य, न ये वर्ण है अल्प प्राण वर्ण। प्रश्न नंबर 4 है, कोष्ठक में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ग में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। घ, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ण, अंग अह को अयोगवाह कहते हैं। च, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। यानी जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें अघोष, जिनमें कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वर्णों को उच्चारण के आधार पर उनके शीर्षक तक पहुंचाइए। उच्चारण के आधार पर उनके शीर्षक तक। तो उच्चारण के आधार पर ओष्ठ, मूर्धन्य, दंत्य और कंठ ये वर्ण हमें दिए गए हैं। तो ओष्ठ में आएंगे प, फ, ब, भ। मूर्धन्य में आएंगे श, ट, ढ, ठ। दंत में आएंगे त, न, थ, द और कंठ में घ, ग, क, ख। प्रश्न नंबर 6, क, च, ट, त, प प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण लिखकर प्रत्येक का अनुस्वार रूप में प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। तो क वर्ण का प्रत्येक पंचम वर्ण होगा क, ख, ग, घ, ण। अनुस्वार में प्रयोग गंगा,
च का होगा य, अनुस्वार में प्रयोग चंचल। ट का होगा ण, अनुस्वार में प्रयोग झंडा। त का होगा न, अनुस्वार में प्रयोग पंख या हिंदी। प का म, अनुस्वार में प्रयोग संबंध। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो शब्दों को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि स्वर के आगे हमें हलंत नहीं लगाना और व्यंजन के नीचे हमें हलंत लगाना है। जैसे यहाँ पर वर्ण है, शब्द यहाँ पर हमने लिखा व्यवस्था, वर्ण विच्छेद करेंगे व हलंत, य हलंत जमा अ। अब ये अ क्या है? स्वर है, इसके नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे, व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। व जमा अ जमा स जमा थ जमा आ। संपादक, पुस्तकालय और मोबाइल। इसी प्रकार आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, इ, उ और री। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर ग है, सघोष और अघोष वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सघोष वर्ण में जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है उन्हें कहते हैं सघोष, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें कहते हैं अघोष। प्रश्न घ, अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्प प्राण वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। इसके अलावा ड़, य, र, ल, व आते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन आता है। इसके अलावा ढ, श, स, ह आते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी को प्रश्न नंबर 8 अपनी पुस्तिका में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने का स्थान नहीं है, इसलिए प्रश्नोत्तर कार्य आप कहाँ करेंगे? पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 9, वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। समूह में बहुत ताकत होती है। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी समूह बनाकर भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। अब आप इस आज़ाद भारत के लिए क्या करेंगे कि यह देश प्रगति करे, उन्नति करे? यह मूल्यपरक प्रश्न है, अर्थात बोधात्मक प्रश्न है। आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।